इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। आंगनबाड़ी के पोषण आहार में मिला मृत सांप का बच्चा, मचा हड़कंप। बिना मुंडेर के कुएं में गिरा ट्रैक्टर, चालक की मौत। पैक पीने को लेकर दिन दहाड़े युवक के गले पर कटर से हमला, हालत नाजुक। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। होटल रेस्टोरेंट में अग्नि सुरक्षा जांच, कई प्रतिष्ठानों को नोटिस। पीएचई की पाइपलाइन से 5 माह से बह रहा है पानी, विभाग की लापरवाही उजागर। पांडुर्ना जिले के काराघाट कामठी क्षेत्र के एक आंगनवाड़ी केंद्र में वितरित किए गए पोषण आहार में मृत सांप का बच्चा मिलने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया और मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से लाभार्थियों को वितरित किए गए आटा, बेसन और लड्डू प्री मिक्स के पैकेट में मृत सांप का बच्चा मिला। शिकायत मिलने के बाद प्रभारी कलेक्टर अग्रिम कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच दल को मौके पर भेजा। जांच के दौरान संबंधित पोषण आहार के सीलबंद नमूने एकत्र कर उन्हें परीक्षण के लिए भोपाल स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। वहीं प्रथम दृष्टया लापरवाही मानते हुए संबंधित सीडीपीओ, सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रभारी कलेक्टर ने पोषण आहार का उत्पादन करने वाली मंडला स्थित इकाई की भी जांच कराने के निर्देश दिए हैं। चांद थाना क्षेत्र के ग्राम ओभे गांव में शनिवार को एक दर्दनाक हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार किसान खेत सिंह वानखेड़े खेत में कृषि कार्य कर रहे थे। इस दौरान ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर बिना मुंडेर वाले कुएं में जा गिरा। हादसे में चालक ट्रैक्टर सहित कुएं में गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही चांद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। कुएं की गहराई और संकरे स्थान के कारण ट्रैक्टर को बाहर निकालने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बाद में जेसीबी मशीन की सहायता से ट्रैक्टर को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच जारी है। शहर के व्यस्ततम फवारा चौक क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई एक सनसनीखेज वारदात में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में शराब पीने के दौरान हुए विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक के गले पर कटरनुमा धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल युवक विक्रम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और उसे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। जानकारी के अनुसार विक्रम अपने साथियों के साथ फवारा चौक स्थित शराब दुकान के सामने बैठा हुआ था। इस दौरान वहां पहुंचे एक युवक ने उनके रखे पैग में से एक पैग पी लिया। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विवाद बढ़ने पर आरोपी ने कटरनुमा धारदार हथियार निकालकर विक्रम के गले पर वार कर दिया और मौके से फरार हो गया। घायल के भाई संजय मरकाम ने बताया कि वे आरोपी को नहीं जानते। घटना के बाद विक्रम को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं वारदात का पूरा घटनाक्रम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। उपचार कर रहे डॉक्टर अनुज ने बताया कि मरीज को गंभीर स्थिति में अस्पताल लाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद सर्जरी, एनेस्थीसिया और ईएनटी विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से उसका उपचार किया। गले की प्रमुख नसों में गंभीर चोट पहुंचने के कारण मरीज की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। एक में काम कर दिया उसने। ब्लेड होगी इसके बाद चक्कू ब्लेड होगी कटर वाली। दारू पीने बैठे थे हम, वो आया कौन? वो लड़का आया, पैक छुड़ा के पी लिया उनने। इनने लड़के ने गाली बक दिया, भाई मेरा पैक क्यों पिया। उतने में इनने गाली बक दिया। उतने में उनने छुरा निकाला और यहाँ मार दिया। ये कौन है जिसको छुरा लगा है? ये बड़ा वाला भाई है। तो कैजुअलिटी लेवल पे जो है पेशेंट की बैंडेजिंग वगैरह हो गई थी। हम लोग जो सर्जन लोग हैं, जब तक हम लोग नीचे पहुंचे तो हम लोग गले पर जो उसका घाव था उसमें पट्टी लगाते हुए हम लोग उसको लिफ्ट से हम लोग ने शिफ्ट करा। यहाँ पर ओटी में लेने के बाद हमारी सर्जरी, एनेस्थीसिया और ईएनटी विभाग करके जो 3 डिपार्टमेंट होते हैं, उन तीनों ने जॉइंट मतलब साथ में काम किया और घाव को भी बंद कर दिया गया है। पेशेंट की हालत तो अभी नाजुक है, पेशेंट को वेंटिलेटर पर शिफ्ट करा है अभी। बाकी अभी आगे क्या कंडीशन रहती है अभी कुछ बोला नहीं जा सकता।
नगर निगम द्वारा शहर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को सदृढ़ बनाने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया गया। फायर अधिकारी अभिषेक दुबे के नेतृत्व में टीम ने विभिन्न होटल, रेस्टोरेंट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर अलार्म और आपातकालीन निकास मार्गों की जांच की। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों को आग लगने पर स्थिति के बचाव उपायों की जानकारी दी गई। जांच में कई प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं मिलने पर नगर निगम ने संबंधित संचालकों को नोटिस जारी कर आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए हैं। परासिया के चरई गांव के समीप नाले पर स्थित पीएचई की मुख्य पाइपलाइन से पिछले करीब 5 माह से लगातार पानी बह रहा है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। भीषण गर्मी में जहां कई क्षेत्रों में लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं, वहीं बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पाइपलाइन की मरम्मत नहीं कराई जा रही है और बहते पानी का उपयोग कुछ किसान सिंचाई के लिए कर रहे हैं। वहीं किसानों से पानी के बदले वसूली किए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। मामले में पेचवेली जल प्रदाय समूह परियोजना के प्रभारी एसडीओ आर.के. वर्मा ने पाइपलाइन से पानी बहने की बात स्वीकार करते हुए जल्द सुधार कार्य कराने और शिकायत मिलने पर जांच का आश्वासन दिया है। कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देशन में आबकारी विभाग ने तामिया क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की। ग्राम कुर्सीढाना, बांगई और खारी सहित अन्य क्षेत्रों में दबिश देकर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 4 प्रकरण दर्ज किए गए। कार्रवाई के दौरान करीब 18 लीटर देसी और विदेशी शराब बरामद की गई। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश होने के निर्देश दिए गए। बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके साथ ही तामिया देलाखाड़ी क्षेत्र में सघन गश्त भी की गई। कोतवाली पुलिस ने वीआईपी रोड स्थित निजी अस्पताल से चोरी हुई बिजली फिटिंग के कॉपर वायर बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर हवाई पट्टी रोड स्थित चाचा ढाबा के पास दोनों संदिग्धों को स्कूटी सहित पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली। उनकी निशानदेही पर 17 बंडल कॉपर वायर और वारदात में प्रयुक्त स्कूटी जब्त की गई। गिरफ्तार आरोपियों में सूरज भोसर और आकाश उर्फ गोलू विश्वकर्मा शामिल है। पुलिस ने दोनों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें एक नवनिर्माणाधीन एक भवन बन रहा था, जो कि हॉस्पिटल बन रहा था, जो कि सिग्नेचर कॉलोनी में था। ये यहाँ पे काम चालू ही था कि दोपहर में वहाँ चोरी हुई थी। जो तांबे के जो तार थे, कॉपर के तार, वो गए हुए थे उसमें, जिसकी सूचना पर हम तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। एक टीम बनाई गई। टीम बनाने के दौरान संबंधित क्षेत्र के आजू बाजू कैमरे, सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए और लोगों से लगातार संपर्क किया गया। तभी 2 व्यक्ति आइडेंटिफाई हुए, उनकी तलाश की गई और भी जगह उनके फ़ोटो वायरल किए गए थे, जिससे कि उनकी जानकारी मिली। जानकारी मिलने पर हवाई पट्टी के पास इनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद इनसे पूछताछ की गई तो इनसे जो चोरी जो वायर गया था, वो बंडल, वो प्राप्त किया गया, जब्त किया गया और इन्हें पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है इनसे कि और भी इन्हें कॉपर की चोरियाँ कहाँ की है, जो चोरियाँ हो रही थी लगातार। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इनर व्हील क्लब द्वारा वृद्धाश्रम में सेवा, साक्षरता और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्लब अध्यक्ष श्वेता पार्टी ने घई के मार्गदर्शन में सदस्यों को वृद्धजनों को कॉपी पेन वितरित कर राम नाम और अपना नाम लिखना सिखाया। कार्यक्रम के दौरान वृद्धजनों के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण को संदेश दिया गया। साथ ही आश्रम में वॉश बेसिन भेंट किया गया तथा बुजुर्गों को लस्सी और नमकीन वितरित किए गए। बहुउद्देशीय शैक्षणिक विकास समिति, मॉडल फ्यूचर कला एवं शिक्षा समिति और जन अभियान परिषद के माध्यम से और नगर निगम के माध्यम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वेस्ट मटेरियल पहनकर बच्चों ने परफॉर्मेंस दे रहे हैं। क्योंकि जहां पर्यावरण दिवस पे लोग पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन उसका संरक्षण कैसे हो, तो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा वेस्ट आता है। तो वेस्ट मटेरियल पहन के महिलाएं और बच्चे अपनी उस ड्रेस पहनकर आए हैं और उसके साथ वो सीड वॉल का वितरण करेंगे। ये वास्तव में एक बड़ा अभिनव पहल है और पर्यावरण के लिए ये बहुत ही सार्थकता है, क्योंकि जहां एक और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल लोग यूज नहीं करते, उसको कैसे यूज करके हम बेहतर तरीके से इस धरती का, इस वसुंधरा का संरक्षण कर सकते हैं, ये बताने का पूरा प्रयास किया है। यहाँ पे तमाम सभी लोग मिलकर इस अच्छे काम को हाथ में लिए।
शहर में कोतवाली पुलिस ने कबाड़ी दुकानों पर सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान प्लास्टिक, लोहा और अन्य कबाड़ सामग्री खरीदने बेचने वाले व्यापारियों के प्रतिष्ठानों की जांच की गई। कोतवाली टीआई आशीष दुर्वे ने बताया कि निरीक्षण में कुछ दुकानों पर अग्निशमन यंत्र नहीं पाए गए, जिस पर संचालकों को आग से सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरण रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि चोरी के वाहनों एवं संदिग्ध सामान की खरीद फरोख्त रोकने के उद्देश्य से कार्रवाई की गई थी। जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। दुकानदारों को प्रत्येक खरीद बिक्री का रिकॉर्ड रखने और दस्तावेजों का संधारण करने के निर्देश दिए गए। जो कबाड़ी लोग थे उनकी चेकिंग की गई, सर क्या पाया गया? आज शहर में जो कबाड़ी का काम करते हैं, जो पुराना सामान खरीदते हैं, प्लास्टिक का सामान है, लोहे का सामान, स्टील का सामान जो बड़ी मात्रा में खरीदते हैं और बेचते हैं, तो उनकी दुकानों पे जाके आज चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान पाया गया कि उनके कुछ दुकानों में अग्निशमन यंत्र नहीं था। उन्हें बताया गया कि यदि आप प्लास्टिक का कबाड़ा लेते हो, सामान लेते हो, तो ऐसे ज्वलनशील वस्तुएं जो रहती है उनमें कम से कम अग्निशमन यंत्रों का प्रॉपर उपयोग किया जाए। श्री चौरागढ़ पंच कमेटी श्री बड़ी माता मंदिर एवं श्री राम मंदिर छोटी बाजार द्वारा महाराष्ट्र के बीड जिले स्थित पवित्र परली वेदना ज्योतिर्लिंग में श्रद्धापूर्वक त्रिशूल भेंट किया गया। समिति के युवा प्रतिनिधि मंडल ने मंदिर ट्रस्ट को विधिवत त्रिशूल समर्पित किया, जहां पूजन अर्चन के बाद इसे मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ स्थापित किया जाएगा। खापाभाट स्थित सिद्धिविनायक वार्ड क्रमांक 10 में आयोजित संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठम दिवस पर कथा व्यास पंडित शुभम कृष्ण शास्त्री ने महारास लीला, कंसवध, गोपी उद्धव संवाद एवं श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह उत्सव का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा के दौरान श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर हो गए। बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे और कथा श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। आशीर्वाद में श्री परशुराम साहू जी सोनपुर, संत राम साहू जी हेमरखेड़ी, विजय ये कार्यक्रम हम हमारे पूर्वजों के पुण्य स्मृति में हमेशा इसके 3 साल पहले भी करवाए थे, पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम हम करवा रहे हैं। यह कार्यक्रम 1 जून से 8 जून तक चलेगा और आज इसमें महाराष्ट्र का कार्यक्रम, महाराष्ट्र का रासलीला का वर्णन किया गया। मैं आप सभी नगरवासियों से अपील करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आए और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाए। जय श्री राम। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इनर व्हील क्लब द्वारा वृद्धाश्रम में सेवा, साक्षरता और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्लब अध्यक्ष श्वेता पाटनी घई के मार्गदर्शन में सदस्यों ने वृद्धजनों को कॉपी पेन वितरित कर राम नाम और अपना नाम लिखना सिखाया। कार्यक्रम के दौरान वृद्धजनों के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। साथ ही आश्रम में वॉश बेसिन भेंट किया गया तथा बुजुर्गों को लस्सी और नमकीन वितरित किए गए। पेड़ आ रहा है, पेड़ से ऐसे लो फोटो, पेड़ आ रहा है। ये क्या लिखा है? अरे थोड़ा पीछे चलो, उसकी वो दिख रहा है आप लोग को, ये राम लिखा है। देखिए लिखना कैसे है, आपको एक ऐसे लाइन खींचिए आप लोग, आपकी कॉपी पे लाइन खींचिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसको यहाँ से ऐसा करो, इसको ऐसा करिए, ठीक है? हाँ लिखिए, फिर एक डंडी और लगाइए। 2 बनाए नहीं, एक बनाए। ये कैसा डंडी है ना, रखो भाई, इनका भी लेना। देखो आप लिखो, यहाँ रखो, अपने यहाँ पे रखो, लिखो मेरा, मैंने जहाँ लिखा है उसके नीचे, यहाँ नीचे लिखो या बाजू। ये देखिए ऐसा बनाया दादी, ये कैसा बनाया, इसमें घुमा दिया और ये डंडी